वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका पांडास सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। तो जैसा कि अगर आपने पहले वीडियो में देखा होगा तो हम बात कर रहे थे पांडास के बारे में, जो कि एक पाइथन की लाइब्रेरी है। और हमने पांडास के बारे में स्टडी करना शुरू किया था। और पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू पांडास किया था, वहाँ पे हमने बेसिकली ये देखा था कि पांडास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और किस तरह से पांडा को हम लोग हेल्प करके एक डेटा को समझ सकते हैं। इसके बारे में ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अलावा हमने पांडास के दो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में भी काफ़ी डिटेल में स्टडी की थी। इस वीडियो में हम लोग उससे एक स्टेप आगे लेंगे और इस वीडियो में पहली बार हम लोग एक रियल डेटा को अपलोड करके उसके बेसिस पे हम लोग एक एनालाइज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि उस पर किस तरीके से हम लोग पांडास के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के और कमांड्स के हेल्प से किस तरीके से एक रियल डेटा एनालिस्ट की तरह उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स। उससे पहले एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो का जो मेन टॉपिक्स होंगे उसमें से सबसे पहले हमें शेप्स एंड स्ट्रक्चर को देखना है, किस तरीके से हम लोग पांडास की हेल्प से किसी भी डेटा सेट के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग डेटा के अंदर के कॉलम्स, उसके डेटा टाइप्स, इंडेक्स, रेंज, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। और फाइनली हम लोग फिर समरी स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपने डेटा के ऊपर जो मैथमेटिकल समरी हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरीके से उसके मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कैसे निकाला जा सकता है। फाइनली हम लोग देखेंगे कि हमारे कॉलम्स में किस तरह से मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे डेटा के अंदर जो भी कॉलम्स है उसके अंदर, उस पर हम लोग देखेंगे। और एट द एंड हम लोग आपको समझाएंगे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को किस तरह से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के सारे कंटेंट्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मोस्ट फेमस कोडिंग प्लेटफॉर्म में से एक गूगल कोलैब की तरफ, जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे इन सारे टॉपिक्स को। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म गूगल कोलैब पे, और ये हमारे वो कमांड्स रहने वाले हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। एक एक करके मैं इन सारे कमांड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इन कमांड्स के यूज़ करके हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं अपने डेटा से ऊपर, और किस तरह से हम लोग उसके ऊपर इनसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने डेटा को एक बार लोड कर ले रहा हूँ। तो डेटा मेरा ये मैचेस डेटा है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। बेसिकली IPL के डेटा यहाँ पर रखे रहे हैं, IPL के मैचेस के डेटा। तो मैं उसको आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ और उसी के बीच में हमारा जो ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो मैं इसको pd.read.csv, जो कि बेसिकली एक बहुत ही स्टैंडर्ड वे है पांडास के अंदर डेटा को लोड करने का, उसके हेल्प से मैं यहाँ पर डेटा को लोड कर ले रहा हूँ। अगर ये TSV डेटा रहता तो मैं यहाँ पर TSV रखता, बट चूँकि मेरा डेटा जो है कॉमा सेपरेटेड है तो मैं यहाँ पर CSV यूज़ कर रहा हूँ। और इसको मैं स्टोर कर दे रहा हूँ एक शॉर्ट वेरिएबल DF में, जिसको मैं बार बार कॉल करूँगा और फिर उसके हेल्प से मैं पांडास के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करूँगा। तो एक बार मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो हमारा डेटा DF में स्टोर हो चुका है और अब मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा एक एक करके। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, ऑब्वियस ही क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पहले कर सकता है कि क्या ज़रूरत है, क्या क्या नीड है हमें इस डेटा को एक्सप्लोर करने का। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सब बहुत ऑब्वियस तरीके से दे सकते हो कि कोई भी अगर रॉ डेटा है, अगर मुझे उसके बारे में इंसाइट प्राप्त करने हैं, उसके बारे में एनालाइज करना है, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे उसके बारे में उसको एक एक चीज़ उसके बारे में समझना होगा। और इसलिए मुझे उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें किस तरह के वैल्यूज़ हैं, क्या मिसिंग कॉलम्स हैं, और हमारे जो डेटा टाइप्स क्या हैं। इन सब चीज़ों को हमको उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया लगने के लिए कि डेटा किस तरीके का है, इसके लिए हमको उसको प्रॉपर डिटेल एक्सप्लोर करना पड़ता है। और उसी में से एक्सप्लोरेशन के लिए लोग यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके हेल्प से हम आज ये एक्सप्लोरेशन का काम करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अगर आपके पास एक डेटा आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा आता है, तो सबसे जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो इंसान के अंदर आता है वो क्या होता है कि डेटा कितना बड़ा है, राइट। हमारे अंदर ये आइडिया आता है कि डेटा का शेप क्या है, डेटा कितना बड़ा है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो किसी के अंदर यही आता है, इन माय ओपिनियन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यही देखने वाले हैं कि हमारे पास ये जो डेटा है, जो DF में मैंने स्टोर कर रखा है, इसका शेप क्या है, ये कितना बड़ा है, इसमें कौन कौन से कॉलम्स है, ये तो हमें बाद में देखना है। सबसे पहला मेरा इंस्टिंक्ट ये है कि ये डेटा कितना बड़ा है। ओके, तो इसके लिए हमारे पांडास के अंदर जो है सबसे बेस्ट जो कमांड यहाँ पर है वो है df.shape। DF हमारा डेटा है और चूंकि हम इसको पांडास के हेल्प से कर रहे हैं तो मुझे उसको डॉट से कनेक्ट करना पड़ता है। देन वी कैन कॉल द पांडास मेथड shape, राइट। बेसिकली दिस इज पांडास एट्रीब्यूट। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो df.shape मैं जब भी रन करूंगा, मैं यहाँ पर रन करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है आपके लिए, इट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैं एक बार इसको आपके लिए रन कर दे रहा हूँ एंड यू कैन सी इसमें आउटपुट आ रहा है 636,18। ओके, सो बेसिकली 636,18 क्या है,
ये हमारे बता रहा है हमारे डेटा के अंदर टोटल 636 रोज हैं और 18 कॉलम्स हैं। ओके, तो बेसिकली df.shape जो होता है बेसिकली रोज कॉमा कॉलम्स के फॉर्मेट में हमको आउटपुट देता है, जो कि बेसिकली बता रहा होता है कि हमारे डेटा के अंदर ये शेप है, इतने कॉलम्स है, इतने रोज। और इसके बाद हमको आइडिया लग जा रहा है कि हमारा डेटा सही में बहुत बड़ा है, मीडियम रेंज का है, छोटा डेटा। तो बेसिकली अगर आप रियल जॉब मार्केट से कंपेयर करो या फिर एक रियल डेटा एनालिस्ट जैसे जिन डेटाज पे काम करते हैं उससे कंपेयर करो, तो ये हमारे लिए एक स्मॉल डेटा है। ऑल्दो अगर हम पहली बार ये पांडास का सीरीज कर रहे हैं आप में से बहुत लोग, तो उनके लिए डेटा काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, मे बी उनके लिए मीडियम रेंज भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए छोटा भी हो सकता है। बट ऑन एवरेज ऑन जनरल टर्म्स ये एक छोटा डेटा है। 636 रोज है इसके अंदर और 18 कॉलम्स है। तो हम लोग इसको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन हमको अपने डेटा के बारे में पता चल चुका है वो ये है कि डेटा के अंदर कितने हमारे रोज हैं, कितने कॉलम्स है। नेक्स्ट हमारा डेटा दिखता कैसा है। हमने डेटा को तो लोड कर लिया लेकिन हमने डेटा को देखा ही नहीं कि डेटा के अंदर क्या है। मैंने यहाँ पर तो आपको बता दिया स्टार्टिंग करने से पहले कि ये जो है आईपीएल के मैचेस का डेटा है, लेकिन क्या प्रूफ है। तो उसके लिए हम लोग ने एक कमांड दे रखा है, वो है df.head। और इसमें आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट नहीं दिया था, यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स दे रहा हूँ, राइट। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा लास्ट के वीडियो में, बट आप ये नोटिस करते चलो, राइट। तो मैंने क्या किया, फिर से df, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो df में स्टोर है, उसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं हेड मेथड से, जो कि हमारे पांडास के अंदर है, और उसको मैं रन करूंगा। तो ये देखो मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, जहाँ पे मुझे जो हमारा डेटा है उसका फर्स्ट व्यू देखने को मिल रहा है। ओके, तो df.head हमारा क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में पहले मैं बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा उसको आप कैसे मैनुअली एडिट कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में df.head मेथड जब मैं यूज़ करता हूँ, df हमारा जो डेटा स्टोर है और head मेथड जो है हमारा पांडास का मेथड है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, तो हमारे डेटा का जो फर्स्ट 5 रोज है वो हमको फेच करके दिखा देता है। ओके, तो मैंने जब ये df.head यहाँ पर रन किया, तो मुझे मेरे डेटा का जो फर्स्ट 5 रोज है, ऊपर से जो 5 रोज है हमारे डेटा के अंदर, वो हमको डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, और इसको देखने के बाद अब मैं कंफर्म हो सकता हूँ कि हाँ ये आईपीएल का ही डेटा है। और यहाँ पर जो मैंने बात कर रहा था कि मैंने यहाँ पे पहले बार जो किया उसमें आप देख सकते हो 18 कॉलम्स थे, तो आप इसको मैनुअली चेक भी कर सकते हो काउंट करके, लेफ्ट से राइट की तरफ या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, ये 18 कॉलम्स ही है। ऑलराइट, हाँ रोज को आप काउंट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। df.head जो है वो एक लिमिट तक दिखाता है, 50 तक उसका लिमिट है। आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो अगर आप 10 करते हो तो आपको ये 10 वैल्यूज दिखाएगा, फर्स्ट 10 वैल्यूज ऑफ आवर डेटा से। नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो है फर्स्ट 10 वैल्यूज को ये डिस्प्ले कर रहा है, और रोज के साथ साथ कॉलम्स भी सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। ऑलराइट, तो कॉलम्स जनरली सारे डिस्प्ले होते हैं क्योंकि अगर कॉलम्स की संख्या ज़्यादा ना हो तो, लेकिन रोज हमारा जो है लिमिटेड शो होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक बार में पांडास के लिए उतना ज़्यादा डिस्प्ले कर पाना सही भी नहीं है। और हमको बस एक बेसिक आइडिया रहता है कि डेटा किस तरह का है। अगर हम उसके टॉप के 5-6 रोज को देख लेते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि डेटा के अंदर किस तरह के वैल्यूज स्टोर्ड है। तो बेसिकली उतने पूरे डाटा को देखने का ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ df.head का। तो df.head करने के बाद मुझे जो है अपने डेटा का जो फर्स्ट 5 रोज है वो दिख गया, ठीक है। अब जस्ट इसी का अपोजिट एक और कमांड है df.tail, राइट। आप समझ गए होगे, हेड और टेल में जस्ट अपोजिट होता है। हेड जो था वो ऊपर के 5 वैल्यूज को दिखा रहा था ऑन डिफॉल्ट, उसी तरह से df.tail मेथड जो है वो नीचे से 5 वैल्यूज को दिखाएगा अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू को रखते हो तो। ओके, मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो जब आप इसको रन करोगे df.tail, तो इट फेचेस द लास्ट 5 रोज ऑफ द डेटा। ओके, अब इसको भी चेंज कर सकते हो आप, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू डालोगे अप टू 50 वो आपको उस तरह से दिखाएगा, बट ऑन डिफॉल्ट ये आपको लास्ट के 5 रोज दिखा रहा है, राइट। तो हमारे डेटा के अंदर जो है 636 जो वैल्यूज़ थे, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर तो लास्ट के 5 जो हमारे इंडेक्स के जो वैल्यूज़ हैं वो हमको शो हो रहे हैं। और यहाँ पे भी सारे कॉलम्स विजिबल है और सारे कॉलम्स के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज स्टोर है वो हमको देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो इसको देखने के बाद हमें आइडिया लग चुका है कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें मैचेस की जानकारी दे रखी है, उसके अंदर कॉलम्स है जैसे टीम 1, टीम 2, और इसको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि डेटा है बेसिकली जो कि आईपीएल के मैचेस के बारे में, जैसे कि कौन सी टीम के टीम 1 बन के उसमें कंटेस्ट कर रही है, कौन सी दूसरी टीम है, और दोनों के बीच में जो मैच हुआ उसमें टॉस किसने जीता, उसका टॉस जीतने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया, ठीक है। फिर उसमें किस तरीके से कौन विनर बना, कितने रनों से विनर बना, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन बने, ठीक है, कहाँ पे मैच खेला गया। तो ये सब डेटा यहाँ पर स्टोर्ड है, राइट। और ये हर रो के लिए हमारे पास इस तरह का डेटा है। तो बेसिकली df.tail जो है वो नीचे से 5 रोज को फेच करके दिखा रहा है, और df.head जो था वो ऊपर से 5 को फेच करके दिखा रहा है। इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ अप टू 50। तो मैं यहाँ पर 20 अगर करता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे अब लास्ट के 20 जो वैल्यूज है वो मुझे दिख रहे होंगे। ओके, 617 से 636, क्योंकि लास्ट के 20 वैल्यूज हमारे डेटा के अंदर।
ओके, आप इसको चाहो तो कर सकते हो, बट मैं भी के लिए इसको फिर से बैक टू डिफॉल्ट कर दे रहा हूँ स्पेस कंज्यूम के लिए। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है df.sample। तो df.sample बेसिकली क्या करता है, ये हमारे डेटा सेट में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू हमको लाकर दे देता है। इसको भी आप मैनुअली एडिट कर सकते हो कि हमको कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 लिखूँ, जैसे ऑन डिफॉल्ट ये 1 दिखाता है, मैं एक बार दिखा दूँ आपको। ठीक है, ऑन डिफॉल्ट df.sample मुझे कोई भी एक रो फेच करके दिखाता है हमारे डेटा सेट को। ठीक है, और ये हर बार अलग दिखाएगा। लाइक df.head जो होगा वो हमेशा जो है टॉप 5 को दिखाएगा, df.tail जो है हमेशा वो लास्ट 5 को दिखाएगा, लेकिन df.sample जो है वो हर बार चेंज होगा। जैसे अभी ये 397 इंडेक्स का जो है रो दिखा रहा था, नेक्स्ट टाइम मैं इसको रन करूंगा तो चेंज हो गया है, नाउ इट्स शोइंग 290। ओके, तो बेसिकली df.sample क्या करता है, हमारे डेटा सेट में से रैंडम वैल्यूज को हमारे पास थ्रो करता है। क्या आप इसको देखो, ये बेसिकली हेल्पफुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेटा ऐसे रहते हैं जिसके शुरुआत के 5 या फिर 10 वैल्यू जो रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, लास्ट के जो 10-5 वैल्यू बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बीच में डेटा बहुत अजीब सा रहता है, बहुत मिसिंग वैल्यूज रहते हैं, बहुत सारा उसमें इश्यूज रहता है। तो कई बार जो है डेटा एनालिस्ट को इस चीज़ को समझने के लिए df.sample का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो रैंडम वैल्यूज को देख सके डेटा के अंदर कि वो किस तरह से स्टोर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा df.sample को मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर एग्जांपल 5, तो मुझे 5 रैंडम वैल्यूज देखेंगे अपने डेटा के, और वो ज़रूरी नहीं है एक ही इंडेक्स को देख सकते हो आप, कोई 347 इंडेक्स का है, कोई 561, तो एक रैंडम वैल्यूज को ये फेच करके मुझे दिखा रहा है, और इसमें मुझे जो मैचेस हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, और ये हर बार चेंज होगा, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हर बार चेंज होगा। राइट, इस पर 133 था, पर मैं फिर से करूँगा इसको तो 560 वैल्यू दिख रहा था, ये हर बार चेंज होगा, और हर बार जो है अलग अलग रोज को फेच करके हमको दिखाएगा। तो बेसिकली ये भी हमारे को डेटा को फेच करने में काम आता है, बट ये हमारे को कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिखा रहा है ऊपर या नीचे से, बेसिकली हमको एक रैंडम वैल्यूज दिखा रहा है अपने डेटा के अंदर का। आई गेस ये आपको क्लियर होगा। नाउ हमारे पास डेटा के हम समझ चुके हैं, डेटा के अंदर किस तरह से रोज स्टोर्ड है और इसके अंदर क्या वैल्यू, ये हमने देख लिया। अब हम लोग एक बेसिक इन्फो लेते हैं कि हमारे डेटा के अंदर कौन कौन से कॉलम हैं, कौन कौन से कॉलम के कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, और कितने नल वैल्यूज हैं। नल वैल्यूज लाइक मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा इस तरह के वैल्यूज, ये जो NaN करके है, राइट, इसको पांडास जो है नल वैल्यूज की तरह ट्रीट करता है, मतलब कि खाली वैल्यूज जो हमारे डेटा सेट में भरे हुए नहीं है। ओके, तो इस तरह के कितने वैल्यूज हैं, और हमारे डेटा का टाइप कौन सा, जैसे कि आपको देख के लग रहा होगा ये स्ट्रिंग है, राइट, पाइथन अगर आपने से कुछ नहीं पढ़ा है तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। इस तरह के हमारे जो हर कॉलम का क्या डेटा टाइप है ये बताने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं, वो होता है इन्फो कमांड। राइट, ये इन्फो बेसिकली हमारा मेथड है पांडास के अंदर। df.info में कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो हमारा डेटा सेट है हमारा df के अंदर स्टोर, उसके ऊपर ये कमांड चलेगा और हमको बताएगा कि हमारे डेटा सेट के अंदर कौन कौन से कॉलम है, उनके कॉलम के डेटा टाइप्स क्या है, और उनके अंदर कितने नल वैल्यूज प्रेजेंट है। मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। ओके, सो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है, राइट, इससे हमारा बता रहा है कि कौन कौन सी कॉलम है। तो जैसे कि मैंने पहले एक बार सेव के टाइम पे किया था कि हमारे पास 18 कॉलम्स है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होकर 17 तक जा रहा है। इट मीन्स हमारे पास 18 कॉलम्स है, और हर कॉलम के अंदर कितने नॉट नल है। नॉट नल कहने का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारे डेटा के अंदर कितने नॉट नल है, यानी कितने भरे हुए वैल्यूज है। और इसमें आप जितने ज़्यादा, अगर 636 हमारे पास टोटल रोज थे बेसिकली, यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो। ओके, रेंज इंडेक्स 636 एंड कॉलम्स इज 18, यहाँ पे आप इसको ये भी दिखता है। तो इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि जिसमें जो है 636 आउट ऑफ 636 फील्ड वैल्यूज है, उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा रो नहीं है जहाँ पर हमारा वैल्यू जो है छूटा हुआ है, खाली। लेकिन जिसमें भी उससे 1 या 2 भी कम है, तो वहाँ पर 1 या 2 या फिर जितने भी कम है उतने वैल्यूज जो है नल वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल सिटी के अंदर आप यहाँ देखो तो 629 नॉट नल है, यानी कि 629 ऐसे वैल्यू है जो पहले से भरे हुए हैं, और 7 ऐसे वैल्यूज है जो खाली है, यहाँ पे नल वैल्यूज रखी हुई है। ओके, सेम अगर आप देखो नीचे स्क्रॉल करके तो आई गेस ये की प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 ऐसे रोज है जहाँ पर जो हमारे प्लेयर ऑफ द मैच का जो वैल्यू है वो मिसिंग है। सिमिलरली आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हो। और अंपायर 3 में तो हर कॉलम जो है वो हमारा, अंपायर 3 के अंदर जो है हर रोज में हमारा मिसिंग वैल्यू, यानी कि अंपायर 3 में कोई भी हमारा इनपुट नहीं भरा हो गया। और आपने यहाँ पर देखा भी होगा सैंपल के अंदर, मैं अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया पूरा वैल्यू जो मैं सैंपल के अंदर आया, मैं इसको फिर से दोबारा रन करूंगा ताकि डिफरेंट वैल्यू आए। और फिर से मैं जब इसको रन कर रहा हूँ हर बार आपको दिखेगा कि जो है लास्ट के कॉलम्स के जो वैल्यू है वो नल आ रहा है, यानी कि मिसिंग आ रहा है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि अंपायर के अंदर 0 नॉट नल है, यानी कि सारे जो वैल्यूज है वो नल ही है। ओके, तो ये हमारे नल वैल्यूज को बताने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इन्फो कमांड बता रहा है हमको वो है डेटा टाइप्स के बारे में, कि हमारा जो डेटा है इस कॉलम के अंदर वो किस टाइप का है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ID है वो हमारा इंटीजर वैल्यू है, जो हमारा सिटी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑप्शन हो गया ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो बेसिकली जो हमारा पाइथन में स्ट्रिंग होता है वो हमारे लिए
यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में दिखता है। गॉट इट। तो सिटी जो हमारा एक स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर्ड है वो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट की तरफ दिखा रहा है कि हमारा सिटी कॉलम का जो वैल्यूज़ है वो हमारे ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, सिटी के अंदर कोलकाता, पुणे, बैंगलोर, मुंबई इस तरह से स्टोर्ड है, तो इसके लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरह से अगर आप दूसरा कोई देखना चाहो, रिजल्ट, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। वेन्यू ऑब्जेक्ट है। विन बाई रन्स इंटीजर है, इंटीजर ओके। उसके अलावा अंपायर 3 को फ्लोट वैल्यू दिया गया, ऑब्वियसली उसमें कुछ बड़ा हुआ नहीं है, तो मे बी जब डेटा को क्रिएट किया जा रहा होगा तो मे बी उस टाइम उसको डिफॉल्ट वैल्यू फ्लोट को रखा हुआ होगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोट शो हो रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हो प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्जेक्ट है, अंपायर 1 ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये सब बेसिकली दिखा रहा है कि हर कॉलम के अंदर कौन कौन से शेप में डेटा पड़े हुए हैं, मतलब कौन कौन से डेटा टाइप पड़े हुए हैं। और ये बेसिकली ये कमांड हम रन करने के बाद बहुत हद तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा डेटा किस तरह का है, कौन कौन से कॉलम से ये पता चल गए, कौन कौन से कॉलम के अंदर कितने नल वैल्यूज़ है ये पता चल गया, और कौन कौन से कॉलम का डेटा टाइप कौन सा है ये पता चल गया। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कौन कौन से रोज़ है, कितने रोज़ ये पता चल गए, और कितने कॉलम्स ये पता चल गए। तो बेसिकली हमारा जो df.info मेथड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है, और ये पांडास के अंदर वन ऑफ द मोस्ट यूज मेथड्स है। बेसिकली जब आप पहली बार डेटा को लोड कर रहे होते हो तो आपके लिए कमांड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि आप डेटा के बारे में एक बेसिक आइडिया जो आपको लगना होता है वो आपको इस कमांड को रन करने के बाद मिल जाता है। आई गेस आपको इतना क्लियर होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे डेटा के अंदर कॉलम टाइप्स, इंडेक्स और डेटा टाइप्स। ओके, तो बेसिकली ये काम हम df.info में भी कर चुके हैं, बट अगर आप ये काम सेपरेटली करना चाहो, जैसे कि आपके अंदर कौन कौन से कॉलम्स है उनका अगर आप सेपरेट एक लिस्ट में नेम लिखना चाहो, तो उसके लिए आप df.column एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं इसको रन करूंगा और आप देख सकते हो हमारे सारे कॉलम्स के नेम एक लिस्ट बन के आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके नाम बेसिकली कॉलम्स के सिर्फ नाम जो है एक लिस्ट के फॉर्म में हमको शो हो रहे हैं, और ये सारे कॉलम्स के नेम है। यहाँ पे भी आप काउंट करोगे तो 18 ही है। ओके, उसी तरह से df.index है, इसको हम जब मैं रन करूँगा तो बेसिकली हमको ये बताता है कि हमारे कितने रोज़ है। ओके, तो हमारे रोज़ जो है बेसिकली 636 रोज़ है, ये हमको ये बता रहा है। उसके बाद df.dtype है, इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे डेटा के कॉलम के अंदर जो डेटा है वो कौन कौन से टाइप के है। तो इसको मैंने आपको भी जस्ट इन्फो कमांड के अंदर समझाया था, उसके लिए आप सेपरेट इस कमांड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्फो कमांड के तरफ से आप चेक करो। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो फिर आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर df.dtype को रन किया है, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हर कॉलम के अंदर किस तरह के डेटा वैल्यूज स्टोर्ड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सेम जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पर एक सेपरेट फॉर्म में शो किया जा रहा है। आई गेस इतना आपको क्लियर होगा, इसमें कोई ज़्यादा डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड है हमारा df.describe। ओके, सो ये भी जैसे df.info हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपको बताया, उसी तरह से df.describe जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक कोई नया डेटा लोड होता है। तो बेसिकली देखते हैं इसमें हमारा किस तरह से हेल्प होता है। तो मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा, और यहाँ देखो आप कुछ कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, ऊपर साइड में कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स आ रहे हैं, और बीच में कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख रखा है, इट प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ फॉर ऑल नंबर टाइप कॉलम्स। तो ठीक है, हमारे डेटा के अंदर जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है जहाँ पर हमारा नंबर के फॉर्म में, चाहे वो फ्लोट हो गया चाहे वो इंटीजर हो गया, ओके, तो उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा ये एक तरह का टेबल बन के आया है, उनके ऊपर एक टेबल बन के आया है। अब ये टेबल बेसिकली क्या है, उनके ऊपर स्टैटिस्टिकल समरी है, ठीक है, कि वो उस पर हम लोग देख रहे हैं कि उसका काउंट क्या है, उसके ऊपर का मीन क्या है, उसके ऊपर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विन बाई रन्स को करता हूँ, क्योंकि सबसे रेलेवेंट और सबसे वैलिड मुझे यही लग रहा है इस पूरे टेबल में। तो मैं जब विन बाई रन्स को देखता हूँ तो लगभग विन बाई रन्स के अंदर 636 वैल्यूज है, जो कि ऑब्वियसली बात है 636 मैचेस के डेटा हमारे पास उपलब्ध है, तो 636 वैल्यूज भी यहाँ पर विन बाई रन्स के अंदर, ठीक है, जिसमें विन बाई रन्स नहीं हुए, मतलब कि जिसमें विन बाई विकेट्स में उसमें विन बाई रन्स की वैल्यू 0 है, अदरवाइज उसमें जितने भी रन से टीम को विक्ट्रीज मिली है वो वहाँ पे स्टोर्ड है, जो कि हमारे को ये बताता है कि हमारे विन बाई रन्स के अंदर 636 वैल्यूज है। नाउ एवरेज टीम ने कितने रन से जीत दर्ज किया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मीन वैल्यू को देखते हैं। तो लगभग एवरेज जो है टीमों ने 13 रन से जो है मैचेस को जीते हैं, ये एवरेज वैल्यू है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनिमम 0 रन से, ऑब्वियसली बात है जब विकेट से जीत दर्ज हुई होगी
तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा विन बाई रन्स का वो ऑब्वियसली 0 स्टोर्ड है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखो तो 146, मतलब उस पूरे डेटा में जो सबसे बड़ी जीत किसी टीम ने दर्ज की है तो उसका जो काउंट है वो विन बाई रन्स में वो 146 है। ऑलराइट, उसी तरह से आप देखो तो यहाँ पे विन बाई विकेट्स का कॉलम्स के बारे में दिया हुआ है कि इसमें भी 636 वैल्यूज है और ऑन एन एवरेज टीम्स ने 3.37 विकेट से जो है विक्ट्री हासिल की है इस डेटा सेट के अंदर, मिनिमम 0 विकेट से और मैक्सिमम 10 विकेट से। तो ये हमारे पास बेसिकली ये जो कमांड है हमको ये प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे डेटा सेट के अंदर जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उसके ऊपर ये जो है हमारा स्टैटिस्टिकल जो है हमको एक बेसिक जो है आइडिया दे रहा है, जिसपे हम लोग अगर मैथमेटिकली अगर हमको डेटा सेट को समझना हो तो उसके लिए हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, आई गेस इतना आपको क्लियर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स में से एक है, अगर हम पहली बार किसी डेटा को लोड कर रहे हैं तो उसके बारे में एक आइडिया लगने के लिए कमांड बहुत हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चेकिंग फॉर मिसिंग वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि इन्फो कमांड के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो है कुछ मिसिंग वैल्यूज थे, तो उसको आप अगर सेपरेटली देखना चाहो एक अच्छे वे में तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हो isNull.sum। तो df.isNull.sum को जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो हमारे df डेटा सेट के अंदर जो भी नल वैल्यूज है उसका सम दिखाएगा बाई कॉलम। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो हर कॉलम में कितने नल वैल्यूज है सिर्फ मुझे ये शो हो रहा है। ओके, जैसे कि सिटीज कॉलम के अंदर 7 नल वैल्यूज हैं, विनर कॉलम के अंदर 3 नल वैल्यूज हैं, उसी तरह से प्लेयर ऑफ द मैच कॉलम के अंदर 3 नल वैल्यूज हैं, अंपायर 1 अंपायर 2 के अंदर 1 नल वैल्यूज हैं और अंपायर 3 जो कि पूरा नल था उसके अंदर 636 जो है पूरे नल वैल्यूज ही स्टोर्ड। तो बेसिकली हमारा जो isNull.sum है ये हमको ये बताता है कि हमारे डेटा के अंदर हर कॉलम के अकॉर्डिंग कितने नल वैल्यूज प्रेजेंट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डेटा के अंदर जो है कुछ कॉलम्स को हटा देना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अंपायर 3 का जो कॉलम है तो इसमें सारे वैल्यूज जो है मिसिंग है। ओके, तो इसको जो है आप किसी भी तरह से इसके बेसिस पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप कोई भी जो है इंसाइट नहीं निकाल सकते हो। तो बेसिकली जनरली जो डेटा एनालिस्ट होते हैं इन कॉलम्स को हटा देना प्रेफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें कितने नल वैल्यूज प्रेजेंट है। ओके, अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह का भी कोर्स कर रहे होते होगे तो उस टाइम पे भी आप देखोगे कि मॉडल बनाते के टाइम हम लोग जो इररिलेवेंट को जो कॉलम्स है जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो यूजलेस कॉलम्स है बेसिकली जिसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ है, कई बार ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसमें 90% 95%, यहाँ पर तो एग्जांपल 100% जो वैल्यूज़ है वो मिसिंग है, तो इस तरह के कॉलम्स को जनरली ड्रॉप कर दिया जाता है आफ्टर रनिंग दिस कमांड df.isNull.sum। बेसिकली ये कमांड को ये बताता है कि हमारे डेटा के अंदर कितने जो है मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल कमांड्स में से एक है जिसको हम लोग यूज़ करके अपने डेटा सेट के अंदर बेसिकली बस एक इस कोड को रन करके पता कर सकते हैं कि कितने जो है मिसिंग वैल्यूज है और किन कॉलम्स को रखना है और किन कॉलम्स को हटाना है, किन कॉलम्स के अंदर जो है आपको मिसिंग वैल्यूज को फिल आउट करना है। ओके, आगे हम लोग जरूर देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज को किस तरह से हैंडल करते हैं अपकमिंग वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए हमको बस ये देखना काफी है कि हमारे अंदर कितने मिसिंग वैल्यूज एक्चुअल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हर कॉलम को कैसे फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बार फिर से अपने डेटा को लोड कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। मैं एक चीज़ आपको बताना मैं ऊपर छूट गया, आप डायरेक्ट df कमांड भी रन करोगे तो भी आपको हेड और टेल का आउटपुट दोनों एक साथ दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जब डायरेक्ट यहाँ पर df लिखूंगा तो मुझे टॉप 5 वैल्यूज और लास्ट के 5 वैल्यूज जो है यहाँ पर दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देखोगे टॉप से 5 वैल्यूज दिख रहे हैं, फिर में डॉट है, नेक्स्ट लास्ट के 5 वैल्यूज दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये भी आपको एक तरह से मैं कहूँगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ df.head और df.tail है, क्योंकि हमको दिखाता है कि हमारे डेटा से अंदर टॉप 5 वैल्यूज और लास्ट के 5 वैल्यूज क्या है। तो बेसिकली जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कॉलम्स है और हर कॉलम्स के वैल्यूज, लेकिन क्या मैं अगर सिर्फ एक बार में एक कॉलम को देखना चाहूँ, सिर्फ एक बार में एक कॉलम के वो स्क्रॉल करके उनके वैल्यूज के ऊपर देखना चाहूँ कि उनके ऊपर किस तरह से वैल्यूज है, या फिर मैं बस देखना चाहता हूँ कि एक कॉलम को मैं अगर इसमें से फेच कर पाऊँ। ओके राइट, ये जो है हमारा डेटा फ्रेम है और मैं इसमें से अगर एक फ्रेम को फेच करूँगा तो हमारा सीरीज बन जाएगा, जैसे कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी पीछे वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से देख सकते हो। तो बेसिकली जो हमारे ये जो डेटा फ्रेम है, बेसिकली जो होल टेबल है, इसमें से मुझे अगर किसी एक कॉलम को देखना हो, किसी एक कॉलम को फेच करना हो इसमें से कट करके, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये बहुत सारे रीजंस के लिए हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे बस यहाँ से सिटी कॉलम को जो है फेच करना है, राइट। मुझे बस चाहिए कि कहाँ कहाँ मैचेज हुए हैं, मुझे बस वो कॉलम देखना है, राइट। कौन कौन से सिटी में मैचेज हुए हैं मुझे बस वो देखना है। तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड है वो ये है। ओके, मैं आपने यहाँ पर पहले टीम नेम को ले रखा था, मैं चाहूँ तो यहाँ पर df.ct भी कर सकता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ।
आप इस तरह से df लिखोगे, ये ब्रैकेट दोगे, उसके बाद आप यहाँ पर ये कमांड एंटर कर सकते हो df city। अब जब इसको रन करोगे तो नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो है सिटी कॉलम के अंदर के टॉप 5 वैल्यूज और लास्ट 5 वैल्यूज आ रहे हैं सिर्फ सिटी के अंदर। और आप ध्यान दोगे तो ये हमारा एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है पांडास के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉलम को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है किसी एक कॉलम को फेच कर सकते हैं सिर्फ उस कॉलम का नाम लिख के इस तरह से ब्रैकेट के अंदर, सिंपल। अगर मैं उसी तरह से टीम टू जो कॉलम है उसके अंदर किस तरह से वैल्यू स्टोर्ड है इसको मैं देखना चाहूँ तो df लिखूंगा, मैं इस तरह से ब्रैकेट्स दूंगा, उसके अंदर जो है उस टीम का नाम लिखो। हाँ, उस कॉलम का नाम मैंने लिखा, तो बेसिकली मुझे टीम 2 जो कॉलम था उसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज स्टोर्ड है वो मुझे देखने को मिल रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से स्टार्ट हो रहा है और फिर लास्ट में जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में खत्म हो रहा है, उसके बीच में जो है वैल्यूज मिसिंग है। ऑब्वियसली बात है, हमारा पांडा जो है फिजूल के जो खर्च है वो नहीं करता है मेमोरीज का, और जो इंपॉर्टेंट है मतलब कि टॉप 5 और लास्ट के 5, ऑब्वियसली बात है अभी तो मेरा डेटा छोटा है तो हम ये सोच भी सकते हैं कि हम पूरे डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि डेटा जो है हमारा वो थाउजेंड्स रोज का होता है, कई बार जो है लैक्स रोज का भी हो सकता है। तो उन सारे केसेस में जो है पूरे स्क्रॉलिंग कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी के लिए। तो उस केसेस के बचने के लिए हमारा जो पेंडास है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो हमारे को सिर्फ टॉप 5 और लास्ट के 5 जनरली वैल्यूज को शो करता है, क्योंकि हमको उससे बहुत हद तक आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर है। ऑलराइट, तो ये हम इस तरह से अपने किसी भी कॉलम के वैल्यूज को फेच कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को बेसिकली कट करके उस डेटा के अंदर से निकाल सकते हैं। ओके, आई गेस इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इस देखना चाहूँ कि इस कॉलम के अंदर क्या वो यूनिक वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यहाँ पर जो है एक बार यहाँ पे प्रेजेंट है, 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 राइट। लेकिन मैं व्हाट इफ मैं चाहूँ कि इसके अंदर मुझे बस वही वैल्यूज दिखाओ जो एक बार मुझे दिखाओ, यूनिक वैल्यूज मुझे दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2 बार नहीं चाहिए, मुझे एक ही बार चाहिए। मुझे बस ये बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज हैं। मुझे ये नहीं जानना कि कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड है, मुझे बस ये जानना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे वैल्यूज है जो यूनिक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बस ये जानना है कि इसके अंदर कौन कौन से टीम के वैल्यूज स्टोर्ड है टीम 2 के अंदर। मुझे ये नहीं जानना कि वो 2 बार है 3 बार है, मुझे बस ये जानना है कि कौन कौन से टीम है बस, और यूनिकली जानना। तो उसके लिए मुझे बस ये कमांड यूज़ करना है। मैंने पहले उस कॉलम को फेच किया जैसे मैंने ऊपर किया था, यहाँ पर df.city, ठीक है। मैं यहाँ पर df.team भी कर सकता हूँ। तो और उसके बाद मैं उस पर डॉट यूनिक मेथड का यूज़ कर दूँ, राइट। तो मैं जब डॉट यूनिक मेथड का यूज़ करता हूँ तो मुझे इस तरह का जो है लिस्ट बन के आता है। बेसिकली मैंने सिटी के ऊपर किया है, तो जब मैं सिटी के ऊपर जो यूनिक कमांड को रन कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो सारे सिटीज़ मिल जा रहे हैं जहाँ पे IPL के मैचेस किए गए हैं इस डेटा सेट के अंदर। और ये बस यूनिक है, आप इसमें कोई भी वैल्यूज को रिपीट होते हुए नहीं देखो। फॉर एग्जांपल दरबन जो है कहीं भी आपको रिपीट होते नहीं दिखेगा, राजकोट जो है आपको कहीं भी रिपीट होते नहीं दिखेगा, चेन्नई आपको कहीं भी रिपीट होते नहीं दिखेगा, राइट। तो ये बस बेसिकली हमको ये दिखा रहा है कि कौन कौन से यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट है इस सिटी कॉलम के अंदर। तो पहले हमने इसको कैसे किया, पहले हमने उस सिटी कॉलम को फेच किया उस पूरे डेटा सेट के अंदर से df.city से, और फिर उसके ऊपर जो है यूनिक कमांड को रन किया बेसिकली कि इस डेटा सेट के अंदर इस सीरीज जो हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर के क्या क्या यूनिक वैल्यूज है वो मुझे एक लिस्ट में दे दो। बेसिकली हमारे एरे है पाइथन के अंदर, इसको भी हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो ये एरे के तौर पर हम लोग को जो है प्रोवाइड कर दे रहा है हमारे उस सिटीज़ के नेम्स को, ठीक है। अभी के लिए आप इसको लिस्ट के तौर पे देख सकते हो, बट बाद में हम इसको ट्राई करेंगे इसको डिटेल में करने का। उसी तरह से मैं अगर चाहूँ कि टीम्स के अंदर, राइट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहूँ कि टीम्स के अंदर जैसे मैंने ऊपर देखा था कौन कौन से टीम्स के नेम है, मुझे बस ये बताओ कि किस तरह से वो टीम्स के नेम्स यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन से हैं उस टीम 2 के अंदर, ठीक है। तो एक ऐसे टीम्स मैंने ले लिया। तो इस तरह से मुझे वो जो है इतने रन करने के बाद मुझे जो है वो टीम कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो मिल जा रहे हैं। अब मैं उसके ऊपर यूनिक कमांड को रन करूंगा ताकि मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज दिखे उसके अंदर, ओके। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो देखो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सिर्फ एक बार एक ही वैल्यू अकर कर रहा है, ओके। मतलब कहने का मतलब हो गया कि टीम 2 कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं हमको देखने को, ताकि हम उसको एक बार भी ये देख के पता कर सके कि ओके ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, हमको बस एक ही बार देखना है उस वैल्यूज को। तो हम लोग यूनिक कॉलम का यूनिक मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, ताकि हम लोग उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको देख सकें,
ठीक है, हमको पूरे कॉलम को देखने का जरूरत नहीं है, हमको बस ये जानना है कि उसके अंदर कौन कौन से वैल्यू स्टोर्ड है और हमको सारे देखने हैं कौन कौन से। तो हम लोग इस यूनिक मेथड का यूज करके उसके अंदर के जो यूनिक जो एंट्रीज है उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, आई गेस ये क्लियर होगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारे अंदर है वैल्यू काउंट्स। ओके, तो फिर से यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, विनर के अंदर जो है हम लोग उसको फेच कर दिया उस डेटा सेट के अंदर से। ओके, विनर जो कॉलम उसको फेच किया, उसके ऊपर हमने इस बार नया मेथड लगाया, वो है वैल्यू काउंट्स का। तो वैल्यू काउंट्स बेसिकली क्या होता है, तो वैल्यू काउंट बेसिकली हमारा जो है वो हमको ये बताता है कि हमारे अंदर जो यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है, जो भी वैल्यूज उसके अंदर प्रेजेंट है, यूनिक वैल्यूज, उनको कितने बार ऑकर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखो दिल्ली डेटाबेस, तो दिल्ली डेटाबेस कितने बार आया है उस डेटा सेट के अंदर। ओके, कितनी बार उस डेटा सेट के अंदर दिल्ली डेटाबेस जो है विनर कॉलम में आया है, कितनी बार सनराइज हैदराबाद आया है उस डेटा सेट के अंदर। तो मैं इसको एक बार रन करके मैं आपको पहले दिखाता हूँ। और ना आप देख सकते हो कि विनर कॉलम के अंदर जो है मुंबई इंडियंस उस डेटा सेट में 92 बार आया है। इससे हम लोग क्या क्या जो है कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेटा सेट के अंदर जो हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग 92 मैचेज ऐसे हैं जिसमें मुंबई इंडियंस जो है विक्टोरियस निकली है, मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की। उसी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने 79 मैचेस में, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 77 मैचेस में, उसके अगर नीचे से आप देखो तो गुजरात लायंस ने 13, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 73, दिल्ली डेटाबेस ने 62। इस तरह से जो है हमको ये देखने को मिल रहा है कि कौन से वैल्यूज जो है कितने बार ऑकर कर रहे हैं उस कॉलम के अंदर। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप इसको 1 मिनट में समझ सकते हो। मैं एक और मेथड अगर कॉलम के ऊपर ये चीज़ लगाना चाहूँ सिटी के अंदर, तो आप देखोगे कौन कौन से मैचेस में कितने मैचेस खेले गए, कौन कौन से बेसिकली सिटीज़ में कितने मैचेस खेले गए। सिटी के अंदर हमने वैल्यू काउंट्स लगाया तो मुंबई के अंदर 85 मैचेस खेले गए हैं, बैंगलोर के अंदर 66 मैचेस खेले गए। उसी तरह से कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, इसके ऊपर हमको ये पता चल रहा है कि कौन से सिटी में कितने आईपीएल के मैचेस खेले गए हैं इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स में से एक है वैल्यू काउंट, जो कि बेसिकली हमको ये बताता है कि इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो कितने बार ऑकर कर रहे हैं, कितने बार वो इस डेटा सेट में इस कॉलम के जो वैल्यूज है वो आ रहे हैं, और उसका जो है टोटल सम करके वैल्यू बताता है। ठीक है, तो मुंबई जो है 85 टाइम्स, बैंगलोर 66, कोलकाता 61, दिल्ली 60, हैदराबाद 49 और चेन्नई 48 टाइम्स। इसी तरह से जो है सारे वैल्यूज इसमें स्टोर है। तो इस तरह से हमने ये पूरे जो कमांड थे उसको कवर कर लिया। मैंने जो भी कमांड्स का टारगेट स्टार्ट में रखा था उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। लास्ट टॉपिक जो हमारा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस वीडियो का, मैंने इसको जानबूझ के लास्ट में रखा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे मैंने जब बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया तो उसके कुछ के जो है एंड में मैंने ब्रैकेट्स लगाए, राइट, और कुछ के एंड में मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं इसको अगर ऊपर से स्क्रॉल करूँ, यहाँ तो देखो आप यहाँ पर कुछ कमांड्स जो है मैंने यूज़ किया, उसके लास्ट में मैंने ब्रैकेट्स रखे थे और कुछ कमांड मैंने डायरेक्ट यूज़ की। फॉर एग्जांपल मैंने सेव के लिए जो है ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, बट इन्फो के लिए किया। फिर उसी तरह से कॉलम्स के लिस्ट निकालने के लिए मैंने कोई इस तरह का ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किया, लेकिन डिस्क्राइब के लिए मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो ऐसे क्यों? क्योंकि एट द एंड जो है दोनों जो है पांडास के अंदर के ही कमांड्स थे, राइट। मैंने पांडास का ही हेल्प लिया, मैंने तो कुछ और एक्सपोर्ट किया नहीं है, राइट। तो पांडास को जब मैंने यूज़ करके ये सब किया तो ये भेदभाव क्यों, राइट। कुछ के साथ जो है ब्रैकेट्स क्यों, कुछ के साथ ये ब्रैकेट्स क्यों नहीं? तो इसके लिए हम लोग समझते हैं इसके पीछे एक डिफरेंस है, वो है एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का, राइट। तो जिन भी कमांड्स के एंड में मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया बेसिकली वो पांडास के मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो पांडास का जो डेटा है उसके ऊपर वो कुछ काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ फंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने df.head किया तो बेसिकली उनका काम क्या था कि पूरे डेटा सेट में से जो टॉप 5 जो वैल्यूज है उसको फेच करो, उसको कट करो, फिर हमको डिस्प्ले करो। ठीक है, तो ये बेसिकली काम है पूरे डेटा सेट पे जाके करना है उनको, कि डेटा सेट के अंदर जाना है, टॉप 5 वैल्यूज को सिलेक्ट करने हैं, फिर उसको कट करके हमको दिखाना है। उसी तरह से जब मैंने df.describe किया तो उसका जो काम था बेसिकली था कि हमारे पूरे डेटा सेट को में से न्यूमेरिकल कॉलम्स को पहले छांटना है, उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं और फिर हमको दिखाना है स्टैटिस्टिकल समरी। गेटिंग और नॉट? तो वो जो है एक फंक्शन कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं हमारे डेटा के अंदर, तो उसको हम लोग पांडास के मेथड्स कहते हैं और उसके लास्ट में हम लोग जो है ब्रैकेट्स के यूज करते हैं। ओके, लेकिन अब जो बाकी के जो कमांड्स है जिसके अंदर मैंने ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया, जैसे कि df.shape हो गया, df.dtypes हो गया, तो बेसिकली हमारे एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स बोले तो प्रॉपर्टीज। ओके, हमारे जो प्रॉपर्टीज है जो उससे एसोसिएटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आप पे ये बोलूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है कि आपके पास
कितने बाल है, आपके सर पे कितने बाल है, इसको काउंट करके बताओ। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इलॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको अपने सर के बाल काउंट करने, ओके, तो उस केस में जो है आपको अपने सर के बाल काउंट करने के लिए आपको उस पर एक्शन परफॉर्म करने होंगे। इनकेस अगर आप स्टार्ट करते हो सर के बाल काउंट करना, ओके, तो आई विल सजेस्ट टू नॉट टू काउंट। बट इन केस अगर आप ये करना शुरू करते हो तो आपको एक फंक्शन शुरू करना पड़ेगा, एक एक्शन करना शुरू करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो आप बेसिकली वो जो है मेथड कर रहे हो। बट अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ फंक्शन नहीं करना है अपने ऊपर, कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बता देना है, क्योंकि आपका नाम आपसे ऑलरेडी एसोसिएटेड है, राइट। आपको उस पर कोई भी एक्स्ट्रा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम पहले से पढ़ रखा होगा, वो नाम आपको बताना है डायरेक्ट। सो एट्रीब्यूट्स वही चीज़ है, ठीक है, जो चीज़ पहले से डेटा के अंदर ऑलरेडी है वो पूछ रहे हैं हम। जैसे कि डेटा के अंदर जो है शेप, वो ऑलरेडी उसका है शेप की, जब डेटा पहले भी आया था तो इतना ही था, बाद में भी ये रहेगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो df.shape वो ये कर रहा है कि हमारे डेटा के अंदर क्या शेप है वो बस बताना है उसको अपना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना, आपको अपना नाम बताना है, वैसे डेटा को अपना शेप बताना है, तो फिक्स नहीं है, उसको पता ही है। तो वो बताने के लिए उसने एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया, और एट्रीब्यूट्स के अंत में जो हमने ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया। उसी तरह से डेटा टाइप, अब डेटा के का जो वैल्यू जो है किस नेचर के हैं ये उसको बताना है, उसके ऊपर क्या कैलकुलेशन करना, तो वो जो है हमारा एट्रीब्यूट हो गया, उसका प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन अगर मैं वही पूछूंगा कि वो डेटा के जो है वो उस पर उसका मैं जो है मैथमेटिकल जो है वैल्यू निकालो, कोई किसी भी कॉलम का एवरेज निकालो, किसी भी कॉलम का मीन निकालो, तो वो जो है उस पर काम करना होगा, उस पर हमको कोई फंक्शन करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो बेसिकली वो पांडास के मेथड्स होते हैं जिसके लास्ट में हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, आई गेस इतना आपको क्लियर होगा, आप इसको कवर कर सकते हो। आप एक बार फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके करके इन सारे कमांड्स को प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से हमने इन वीडियो में जो है इन सारे कमांड्स को प्रैक्टिस किया। मैं इस कोलैब का जो लिंक है मैं ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो डैट आप इसको देख सकते हो, और इनकेस अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो आप इसको नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इन कमांड्स के हेल्प से बेसिकली हमने आज ये किया कि एक डेटा जो हमारे पास था, जो रॉ डेटा था, उसको मैंने समझने का ट्राई किया, ठीक है। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग उस डेटा के बारे में मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गई है इस कमांड्स को रन करने के बाद, कि हाँ डेटा जो हमारा इस तरह का है, इसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर का शेप ये है, इसके अंदर डेटा टाइप्स ये है, ओके, इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यूज है वो कुछ इस तरह से हैं, इतने नल वैल्यूज़ हैं, अच्छा जो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज वो इतने बार रिपीट कर रहे हैं, राइट। इतना जो है फर्स्ट सेकंड अप्रोच जो आपके लिए होता है उसके लिए बहुत इनफ है। आपको बस इतना रन करना है डेटा सेट के अंदर, और आपको जो है बहुत हद तक खुद ही आइडिया लगने लगेगा, आप खुद ही जो है उसके ऊपर आप इंसाइट्स निकालने रहोगे तो सिर्फ इतने कमांड को रन करके। ऑल्दो ये बहुत स्टार्ट है, पांडास का जो भी फैक्चुअल जो उसका वर्क है उसका बहुत बिगनिंग है, बट आप बस इतने को करके जो है आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि आपका डेटा सेट किस तरह का है। और अब ये चीज़ मैंने अभी सिंपल छोटा सा डेटा के साथ किया। पांडास की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि वो सेम चीज़ इतने ही फास्टली जो है बड़े से बड़े डेटा के साथ कर सकता है, चाहे वो मिलियंस में उसके वैल्यूज क्यों ना हो। और डेट इज़ द रीज़न जिसके हम लोग पांडास को प्रेफर करते हैं। ओके, सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप लोग एक बार फिर से इन सारे चीज़ों को जो है एक बार वापस से रिवाइज करना, और सारी चीज़ों को आप लोग देखने के बाद अगर किसी भी चीज़ में आपको मिसिंग लगे, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी चीज़ आपको दोबारा समझना हो, तो आप इसको जस्ट कमेंट आउट कर सकते हो अपने वीडियो के नीचे, और मैं उसको फॉर श्योर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में उसको डील करूँगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस पर जो भी अपना फीडबैक वो आप डाल सकते हो, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करने से जो है वो ऐसा लगता है कि आप रियली हमसे कनेक्ट हो रहे हो, और हमारे लिए जो आप अपना कुछ एक एफर्ट कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई होप आई वुड हैव लॉट ऑफ फन इन दिस। सो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।